तो स्टार्ट करते हैं। उनका ऑब्जर्वेशन क्या था, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है व्हेन मैग्नेट एंड कॉइल इज स्टेशनरी देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। देख लो 11 साल तक उन्होंने क्या करा, मैग्नेट और कॉइल को लेकर बैठे रहे, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं करा, वो हिलाए भी नहीं, एक ही पास में था, देखते रहे उन्हें। तो उस गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट देखने को नहीं मिली, यानी कि कॉइल और मैग्नेट जब स्टेशनरी थे तो कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को उन्हें नहीं मिला। और जैसे उन्होंने गुस्से में मैग्नेट और कॉइल फेंकी तो क्या हुआ, उस कॉइल से रिलेटेड गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। इसका मतलब या तो मैग्नेट या फिर कॉइल, दोनों में से किसी एक का मूवमेंट होना जरूरी है, या फिर दोनों का मूवमेंट हो तो भी यहाँ पे चल जाता है। देखो हम इस फिगर को देख लेते हैं, मैग्नेट और कॉइल को आपस में पास लेके एक फिगर देखते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, देखो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। उनका जो मैग्नेट वाला जो पहला वाला जो उनका एक्सपेरिमेंट है, देखो एक्सपेरिमेंट को आप डिटेल में लिख नहीं सकते, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होता है, तो केवल फिगर अगर आप वहाँ पे बनाते हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो हमारे पास ये कॉइल है और ये यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है कॉइल से, यहाँ पे भी एक कॉइल है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। और उन्होंने ये देखो, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्या करा उन्होंने एक्सपेरिमेंट में, क्या करा देखो, जैसे नॉर्थ पोल को अंदर की तरफ को लाए ना, कॉइल की तरफ को, कॉइल के पास को कॉइल के पास की तरफ को, मतलब कॉइल की तरफ को, जैसे आप नॉर्थ को लेके आए वो नॉर्थ पोल को मैग्नेट के, तो उन्होंने क्या देखा, जो वहां पे कॉइल थी उस कॉइल में क्या हो गया, एक करंट जनरेट हो गया। देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की है, सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखने की, सबसे पहले जब मैग्नेटिक जो भी है मैग्नेट मूवमेंट करता है कॉइल के आसपास, तो सबसे पहले कॉइल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप पहले पढ़ चुके हैं, ईएमएफ जिसको बोलते हैं। सबसे पहले कॉइल में क्या होती है, ईएमएफ जनरेट होती है, करंट जनरेट होने का तो बात का काम है, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है आप अच्छे जानते होंगे, ईएमएफ क्या होती है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक किसी सर्किट के दो एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा तब तक उस सर्किट में करंट फ्लो होने का भी कोई चांस नहीं है। और करंट फ्लो कहां से कहां होती है आप अच्छे जानते हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ को। तो सीधी सी बात है, देखो ईएमएफ जनरेट होगा सबसे पहले। ईएमएफ का मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में ज्यादा अंतर नहीं है, तो थोड़ा सा अंतर होता है, वो भी मैंने आपको कहीं पे बताया होगा। तो ठीक होगी बात। तो ये हमने क्या करा, देखो मैग्नेट को जैसे क्या करा फैराडे ने, इसकी तरफ को कॉइल की तरफ को मैग्नेट को ऐसे मूवमेंट कराया तेजी से, तो उसने क्या देखा, जो कॉइल थी उसमें क्या हो गया, एक करंट जनरेट हो गया। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया, करंट जनरेट होने से पहले क्या होती है, उसमें ईएमएफ जनरेट होती है। तो ईएमएफ जनरेट हुई पहले और उसके बाद उसमें करंट जनरेट हो गया। तो करंट का देखो यहाँ पे इस तरीके से गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखा दिया, जैसी नॉर्थ पोल को हम उसकी तरफ को ले गए। तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, देखो जैसे हम नॉर्थ पोल को इसकी तरफ को लाएंगे ना, तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉइल है, कॉइल का पास वाला सिरा भी नॉर्थ पोल बन जाता है अपने आप से। ये छोटा सा एन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ पोल, कॉइल के पास वाला सिरा भी नॉर्थ पोल बन जाएगा। अगर उसके बाद क्या किया उन्होंने कि इस जो हमारे पास मैग्नेट था, मैग्नेट को दूर को ले गए, नॉर्थ पोल को दूर ले गए। तो उन्होंने क्या देखा, दूर ले जाने पे क्या देखा उन्होंने कि जो हमारे पास जो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन था ना, ठीक अपोजिट हो गया। देखो पहले से, पहले करंट नीचे को आ रही थी, यहाँ पे आप देखो ये ऊपर को चलेगी, और इसके पास वाला सिरा क्या हो गया, साउथ पोल बन गया। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऐसी क्या होगा, अगर आप साउथ पोल को लाएंगे, साउथ पोल को भी अंदर की तरफ को लाएंगे, आप फिगर भी बना सकते हैं। साउथ पोल को अंदर की तरफ को लाएंगे तो करंट फ्लो होगी, ऐसे डिफ्लेक्शन दिखाएगा और यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा। साउथ पोल को बाहर की तरफ को ले जाएंगे तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा और करंट उसमें फिर भी फ्लो होगी। दोनों केस में क्या है, पास लाने में क्या होता है, करंट एक डायरेक्शन में, और दूर ले जाओगे तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो मैग्नेट और कॉइल यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मैग्नेट का हमने मोशन कराया, मैग्नेट का मोशन कराया कॉइल के आसपास, पहले कॉइल के पास लेके फिर कॉइल से दूर लेके। अब आप देखो, अगर आप इन दोनों का भी मोशन कराते हैं ना आपस में, अगर आप देखो सबसे पहले इस मैग्नेट को रोक दो, मान लो मैग्नेट रुक गया, और मैग्नेट रुक गया, मैग्नेट रुकने के बाद आपने इस कॉइल का मोशन कराना स्टार्ट कर दिया, कॉइल को ले जा रहे हैं अंदर बाहर, मैग्नेट की तरफ को ले जा रहे हैं और कभी मैग्नेट से दूर ले जा रहे हैं, तो उस केस में भी इस कॉइल में जो ईएमएफ है वो जनरेट हो गई होगा और करंट भी उस कॉइल में जनरेट होगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चाहे कॉइल का मूवमेंट कराओ चाहे मैग्नेट का मूवमेंट कराओ, दोनों केस में क्या होगा, उस कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट होगी और ईएमएफ जनरेट होने के कारण उसमें एक करंट फ्लो होने लग जाएगी। ठीक होगी बात। अब आपको मैं यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ। देखो फैराडे का जो यही वाला एक्सपेरिमेंट है, ये मैग्नेट वाला, इससे रिलेटेड देखो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये भी नॉर्थ पोल है। यहाँ पे कॉइल का एक टर्न ले लिया, यहाँ पे भी कॉइल का एक टर्न ले लिया। देखो ये कॉइल का जो वाला टर्न है ना थोड़ा दूर रखा है और ये जो है यहाँ पे मैग्नेट थोड़ा पास आ गया कॉइल के। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, देखो आपको कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से क्रॉस हो रही कॉइल से, सीधी सी बातें निकलेंगी। इसी तरीके से यहाँ पे से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी। तो आपको इन दोनों केस में एक डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारा फर्स्ट वाला केस है, जब कॉइल बहुत दूर है मैग्नेट से, तो उस केस में क्या होता है, कॉइल से निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना कम जाती है, कम पास होती है कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन। लेकिन जैसे ही कॉइल पास आ जाती है या फिर मैग्नेट पास आ जाता है कॉइल के, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू कॉइल इज लार्ज, है ना, ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज हुआ ना, यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब यहाँ पे क्या है, कम है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास होने वाली, और यहाँ पे इस सरफेस से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज हो गया। तो याद रखना आपको, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज होने के कारण ही इस कॉइल में ईएमएफ जनरेट होता है, यही उसका बहुत बड़ा रीजन है। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, इसका मतलब आप क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो गया, चेंज, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई, यहाँ पे से ज्यादा कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, इस केस में ज्यादा जा रही है कॉइल से,
तो कहने का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर चेंज हो गए। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लो 5 जा रही है, यहाँ 15-20 जा रही है, बहुत ज्यादा जा रही है क्योंकि कॉइल पास होगी। तो कहने का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज हुआ। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज हुआ किसके कारण हुआ, मैग्नेट के मोशन के कारण, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो कॉइल के मोशन के कारण, या फिर दोनों भी मोशन करेंगे तब भी चलेगा। तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज हो रहा है। तो हम फैराडे का यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं एक्सपेरिमेंट का, इसी एक्सपेरिमेंट का मैग्नेट वाले का। तो देखो बहुत अच्छी सी बात है, यहाँ पे क्या हुआ, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा कम जा रही है, यहाँ पे ज्यादा जा रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज हो रहा है कॉइल में जाने वाली। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में होने वाले चेंज को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाला चेंज। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाला चेंज। तो जैसे ही कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, उस कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट हो जाती है। और अगर कॉइल हमारे पास क्लोज है इस तरीके से, जैसे यहाँ पे क्लोज कॉइल दे रखी है, तो उस क्लोज कॉइल में करंट भी फ्लो होने लग जाती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जो भी ये एक्सपेरिमेंट है, देखो फिनोमिना तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। देखो इस कॉइल में हमारे पास ईएमएफ जनरेट हुई ना सबसे पहले मैग्नेट की मूवमेंट के कारण। तो जो ईएमएफ यहाँ पे जनरेट हुई है ना, ईएमएफ जनरेट होने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, या फिनोमिना को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सीधी सी बात है, जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, और इसी फिनोमिना को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्यों है, देखो सीधी सी बात है, ईएमएफ जनरेट होने की घटना को मैंने क्या बोला, ईएमएफ जो जनरेट हो रही है उस फिनोमिना को मैंने क्या बोला, वो है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ क्यों, ईएमएफ जनरेट हुआ क्यों, कहने का मतलब कि उस कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण ही कॉइल में ईएमएफ जनरेट होता है, और इस फिनोमिना को ही, जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है कॉइल में उन दोनों के मोशन के कारण, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो फैराडे ने किया था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप समझ गए क्या होता है, कि कॉइल में ईएमएफ जनरेट होने का फिनोमिना ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द मैग्नेट एंड कॉइल। ठीक, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल देते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना आपको देखने को मिलता है। अब हम सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट और कॉइल के बारे में मैंने आपको बता दिया डिटेल में, वो चित्र बना लेते हैं, चित्र बना लेना। साउथ वाले जो हमारे पास साउथ पोल के लिए भी आप बना सकते हो उसी तरीके से, जैसे नॉर्थ पोल बिहेवियर करता है ठीक उसी तरीके से साउथ पोल भी आपका बिहेवियर करेगा। तो ये था एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट जो फैराडे ने किया था। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या है, व्हेन द बार मैग्नेट इज रिप्लेस बाय सेकंड कॉइल। मान लो जो बार मैग्नेट है ना, उसको एक कॉइल लिया उसकी जगह पे, और उस कॉइल को C2 नाम दे दो, कनेक्टेड टू द बैटरी, और उस कॉइल C2 को किससे जोड़ दो, बैटरी से जोड़ दो। द स्टेडी करंट इन कॉइल C2 प्रोड्यूसेस अ स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। देखो जैसी बात है, हमने क्या करा, एक कॉइल, मैंने क्या बोला, बार मैग्नेट की जगह आप एक न्यू कॉइल लेके आ गए। ठीक, उस कॉइल को नाम दे दिया मैं C2, और इस C2 में आपने देखो बैटरी जोड़ी है, तो बैटरी जोड़ी तो इस C2 में थोड़ा सा करंट फ्लो होगा, जैसे हम की को प्रेस करेंगे तो देखो उसने लिखा है द स्टेडी करंट इन कॉइल C2 प्रोड्यूसेस अ स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही हम कॉइल C2 में करंट फ्लो करवाएंगे तो उस कॉइल के चारों तरफ, C2 कॉइल के चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उसमें करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई होगा। ये तो ऑस्टेड ने ही बताया था। एज द कॉइल C2 इज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल C1। अगर आप इस कॉइल C2 को, अब जब इसमें करंट फ्लो हो रही है, C2 में करंट फ्लो करवाई, और करंट फ्लो होने के कारण एक स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड बन गया चारों तरफ, और आप जैसी उस क्या बोला मैंने, कॉइल C2 को C1 के पास लेके जाएंगे ना, व्हेन द कॉइल C2 इज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल C1 द गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन अगेन। इस केस में भी उस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। व्हेन द C2 इज मूव्ड अवे, और जब C2 को दूर ले जाएंगे, द गैल्वेनोमीटर अगेन शोज अ डिफ्लेक्शन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ गई बात। Hence, it is the relative motion between the coils that induces the electric current। तो सीधी सी बात है, ये कॉइल का क्या है, रिलेटिव मोशन है। दोनों कॉइल में से चाहे कोई भी मोशन करे, चाहे C1 मोशन करे, चाहे C2 कॉइल मोशन करे, या फिर दोनों कॉइल आपस में मोशन करते रहे, तो उस दोनों केसों में क्या होगा, जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है उस कॉइल से जुड़ा हुआ, C1 कॉइल से जुड़ा हुआ, उसमें जो है उसकी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को आपको मिलेगा। तो शर्त यही है कि देखो हमने पहला वाला क्या पढ़ा, मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेशन पढ़ा पहले एक्सपेरिमेंट में। तो मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेशन होने में क्या होता है कि उस कॉइल में एक करंट जनरेट हो जाती है, और अगर दोनों ही कॉइल हो जाएं और उन दोनों कॉइल में से C1 C2 दो कॉइल हो जाएं और उन दोनों कॉइल में से एक में करंट फ्लो हो, तो दूसरी कॉइल में अपने आप क्या होगा, करंट जनरेट हो जाएगी, ईएमएफ जनरेट हो जाए। तो आपके पास देखो ये था वो फिगर, जो फिगर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट नंबर जो 2 है, देखो ये आपके पास C1 कॉइल है, इसमें गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, आपके पास जो C2 कॉइल है ये, और इसमें एक बैटरी जोड़ दी, इसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं। जैसे इसमें करंट फ्लो करवाएंगे तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल C1 से इस तरीके से जाएंगी, सीधी सी बात है। अब ये कॉइल C2 को मूवमेंट कराएंगे, जब कॉइल C2 पास आएगी
तो सीधी सी बात है, जैसे मैंने आपको भी समझाया कि इस कॉयल से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ जाएंगी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। और जैसे इस कॉयल को C2 को आप दूर की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, इस कॉयल से C1 कॉयल से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी। कहने का मतलब क्या है, C1 कॉयल से जाने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लगातार चेंज हो रहा है, और इसी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण क्या होता है, उस कॉयल में एक EMF जनरेट होती है। ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन तो तभी दिखाएगा जब कॉयल क्लोज होगी। सबसे पहले EMF जनरेट होती है, और EMF जनरेट होने की इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। बार बार मैं आपको इस चीज को समझा रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड अ कॉयल, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉयल इन विच वन कॉयल कैरिंग अ सम करंट। तो सेकंड कॉयल में क्या होती है, एक EMF जनरेट होती है, उस फिनोमिना को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। आपके पास एक्सपेरिमेंट नंबर 3, आप इसको यहां से भी देख सकते हैं। देखो इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, दोनों हमारे पास कॉयल होगी, है ना। इस कॉयल में क्या, देखो एक्सपेरिमेंट सेटअप हमारे पास 6.3 का एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया। इसमें क्या है, देखो इसको भी समझ लेते हैं। आपने यहाँ पे एक की जोड़ दी, देखो आप, ठीक है। यहाँ पे तो देखो इस केस में की नहीं जोड़ी है C2 से, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस केस में की2 से जो हमारे पास C2 कॉयल उसमें एक की जोड़ दी है। अब की जोड़ दी तो क्या हुआ, देखो जैसे आप इस की को प्रेस करते हैं ना, तो की को प्रेस करते हैं तो इसमें भी थोड़ा सा, इसके गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप की को कंटिन्यूसली दबा के ही रख रहे हैं, मतलब की ऑन ही है, तो उस केस में इसमें करंट फिर 0 हो जाती है अपने आप। लेकिन जैसे आप की को फिर क्या करेंगे, ऑफ करेंगे ना, फिर इसमें छोटा सा करंट देखने को फिर से मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, ऑन करने पे इस की को और ऑफ करने पे इस पे छोटा सा करंट देखने को मिलता है। लेकिन कंटिन्यूअस अगर की ऑफ रहे या की ऑन रहे तो इसमें कोई भी करंट आपने को देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इससे जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उस स्विच के ऑन और ऑफ करने पे। और कंटिन्यूअस अगर वो बटन ऑफ रहे या फिर ऑन रहे, उस केस में C1 से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता ही नहीं है, तो उसमें करंट के जनरेट होने का कोई रीजन भी नहीं बस। तो ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 3। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 तो मैंने आपको फिगर दिखाई दिया NCERT की बुक से, तो देख लो द बोथ कॉयल आर स्टेशनरी। दोनों कॉयल के एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में स्टेशनरी है। व्हेन की इज टैप्ड, जब की को दबाते हैं, गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिफ्लेक्शन दिखाता है। सीधी सी बात, मैंने जैसे बोला की को आप प्रेस करेंगे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा देगा। इफ द की इज हेल्ड प्रेस कंटिन्यूसली, अगर की को, जो भी हमारे पास की है उसको लगातार अगर आप दबा के रखोगे ना, तो क्या होगा, देयर इज नो डिफ्लेक्शन, मतलब वो की ऑन ही है, तो उस केस में कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक होगी बात। व्हेन की इज रिलीज्ड, और जब की को रिलीज करोगे, अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व अगेन। जब की को ऑन करो और ऑफ करो तो उस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उस समय क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है उस कॉयल से रिलेटेड। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण ही क्या होता है, उस कॉयल में एक EMF जनरेट होती है, और EMF जनरेट होने के फिनोमिना को ही हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल दिया। और EMF अगर है, EMF जनरेट हो गई है और कॉयल अगर क्लोज है तो उसमें करंट फ्लो होगी। ठीक होगी बात। उस करंट को हम इंड्यूस करंट कहते हैं। उस चीज को हम देख लेते हैं। तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट तो हम पढ़ चुके हैं। फैराडे के एक्सपेरिमेंट में क्या था कंप्लीटली, फैराडे के 3 एक्सपेरिमेंट मैंने एक बताया आपको, मैग्नेट और कॉयल के बीच में रिलेटिव मोशन वाला। ठीक है, मैग्नेट और कॉयल के बीच में रिलेटिव मोशन होने के कारण उस कॉयल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण उस कॉयल में एक EMF जनरेट होती है, और उसी फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल देते हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या पढ़ा, 2 कॉयल ली, एक मैग्नेट को जो हमने C2 कॉयल से रिप्लेस किया था, उस C2 कॉयल में एक बैटरी लगा दी थी, और उस C2 कॉयल से हम उस C2 कॉयल में करंट फ्लो करवा रहे थे, और उस C2 कॉयल को कभी C1 के पास ले जा रहे हैं, कभी C1 से दूर ले जा रहे हैं। तो उस दोनों केस में क्या हो भाई, उस केस में क्या हो रहा है कि C1 कॉयल से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो C1 कॉयल में EMF जनरेट होगी, और अगर कॉयल क्लोज है तो कॉयल तो क्लोज थी, तो कॉयल जो क्लोज है, क्लोज होने के कारण उसमें करंट फ्लो भी होने लग जाएगी। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 भी आपको मैं समझा चुका हूँ। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में क्या था, उसमें कॉयल में एक की भी जोड़ दी थी C2 कॉयल में, और उस की को जैसे ही प्रेस करते हैं और जैसे रिलीज करते हैं, उस C1 कॉयल में गैल्वेनोमीटर जो जुड़ा है उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है। लेकिन कंटिन्यूसली प्रेस करने पर, ऑन रखने पर, या कंटिन्यूसली ऑफ रखने पर की को, उस C1 कॉयल में कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को आपको नहीं मिलेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो हेंस कुल मिलाकर जो भी हमने फैराडे का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, उसका कंक्लूजन क्या है, उस कंक्लूजन को आप देख लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग EMF इन द सर्किट व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉयल चेंजेस कंटिन्यूसली। आपको इसी चीज को ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मैंने आपको शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशन दी है, इस चीज को आपको याद रखना है। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इज द फिनोमिना, एक फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है, ऑफ इंड्यूसिंग EMF, कैसा फिनोमिना है,
ईएमएफ इंड्यूस होने का, ईएमएफ प्रोड्यूस होने का फिनोमिना है। किसमें प्रोड्यूस हो रहा है ये ईएमएफ? इन द सर्किट, सर्किट में प्रोड्यूस हो रहा है। कब प्रोड्यूस हो रहा है? व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद इट चेंजेस कंटिन्यूअसली। समझ में आ गई बात? जब कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज होता है तो इस कॉइल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इसी फिनोमिना को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो याद रखना, जो आपके पास जो ईएमएफ इंड्यूस होता है इसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। जो भी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ। व्हेन द सर्किट इज क्लोज, अगर सर्किट क्लोज हो जाए उस केस में क्या होगा? अ करंट इज प्रोड्यूस इन द सर्किट एंड कॉल्ड इंड्यूस करंट। अगर मैंने आपको पहले भी समझा दिया, अगर सर्किट क्या होगा? क्लोज हो गया मान लो, तो उस सर्किट में एक करंट भी आपको देखने को मिलेगी जिस करंट को आप इंड्यूस करंट कहते हैं। तो ये आपके पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिंपल एंड शॉर्ट डेफिनेशन आपको याद रखना है क्या होता है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैंने बोला जो ईएमएफ इंड्यूस होता है या जनरेट होता है उस कॉइल में, उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपके पास कॉइल क्लोज है तो उसमें करंट भी प्रोड्यूस होगी जिस करंट को हम इंड्यूस करंट कहेंगे। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है याद रखना आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड टर्म हो गया। इंड्यूस करंट भी क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड टर्म हो गया। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो भी हम फैराडे के एक्सपेरिमेंट में अच्छे से समझ चुके। तो आपके पास ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट था, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था। ठीक है, समझ में आया तो बहुत समझ में आया तो बहुत अच्छी बात। आपको क्या करना है? बार बार इसको लिखना है और लिख के आपको समझना है और एक्सपेरिमेंट को देखना है। एक दो बार, दो तीन बार पढ़ लोगे तो आपको ये क्लियरली भी समझ में आ जाएगा। थैंक यू।